टीपीसीसी प्रवक्ता कलवा सुजाता ने कहा कि डीके अरुणा का परिवार राजनीति से लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा महबूबनगर जिले के लोगों को उनके सिवाय किसी को भी फायदा नहीं हुआ है। कलवा सुजाता ने कहा कि पालामुरु के लोग जानते हैं कि डीके ने अतीत में रेवंत रेड्डी के बारे में किस तरह की बातें कर रही है। सुजाता ने कहा कि डीके अरुणा वोट मांगने पहले बताया कि उन्होंने महबूबनगर के लोगों के लिए क्या किया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में डीके अरुणा को हारते ही है। फोन टैपिंग मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिरसिल्ला विधानसभा क्षेत्र प्रभारी के महेंदर रेड्डी ने हैदराबाद सीपी कोत्ताकोटा श्रीनिवास रेड्डी को एक ज्ञापन सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में पिछली बीआरएस सरकार ने परेशान करने के लिए फोन टैपिंग की थी। के महेंदर रेड्डी ने कहा कि पिछली सरकार राज्य भर में राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों और व्यापारियों के फोन टैपिंग में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग मामले में राज्य सरकार पहले ही जांच कर चुकी है और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तारी भी कर चुकी है। सीपी श्रीनिवास रेड्डी की ओर से उन पूर्ववर्ती सरकारी अधिकारियों की जांच के लिए याचिका दी गई है जिन्होंने फोन टैपिंग के आदेश जारी किए थे। कांग्रेस पार्टी एक्स के मंच पर बीआरएस प्रमुख केसीआर पर व्यंग किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल के शासन के दौरान रैतु गोसा पट्टनोडी, जिन्होंने कभी रैतु की आवाज नहीं सुनी, को भाग दिया गया है। फार्म हाउस के पास विलसित के अलावा कुछ नहीं है और तेलंगाना को लोगों के बीच लाया गया है। क्या यह नहीं है कांग्रेस द्वारा लाया गया परिवर्तन? इस पर टिप्पणी की है। जैसे ही चैंपियनोडे ने अपनी संवेदना व्यक्त की, केसीआर ने शिकायत की कि यदि आपने 10 वर्षों में 8000 से अधिक किसानों को मार डाला है, यदि आप मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और सहानुभूति का नाटक करते हैं, तो कोई भी नहीं होगा जो आपके चारों ओर से बातें विश्वास करेंगे। उन्होंने कहा कि आपको तेलंगाना के हर गांव में आना होगा, आपको लोग के बीच आना होगा और पश्चाताप करना होगा और अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। बीआरएस नेता जगदीश रेड्डी ने कहा कि आंदोलन के गद्दार और तेलंगाना चाहने वाले आज केसीआर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आंदोलन नेता केसीआर के लिए ये सब कोई नई बात नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि हाल ही में एक और आंदोलन शुरू हो गया है। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार बीआरएस एमएलसी कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई इस महीने की 4 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। रोज एवेन्यू कोर्ट, जिसने कविता की जमानत याचिका प्राप्त की, ने दलीलें सुनने के बाद आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है। कविता के वकील और ईडी के वकील ने लंबी दलीलें दी। कविता के वकीलों ने ईडी के जवाबी जवाब के लिए समय मांगा। पता चला है कि 3 अप्रैल की शाम को जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके साथ ही रोज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। सुनवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे होगी। बीआरएस नेता और पूर्व विधायक रसमई बालकिशन के केशव राव पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बात की। भ्रमपूर्ण तरीके से बोलने के लिए केशव राव की आलोचना की गई। क्या आप मिलियन मार्च के दौरान केशव राव को मुर्गी के अंडे से पीटने का घटना भूल गए हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने इस बात का गुस्सा था कि अगर उन्हें पार्टी में ज्यादा महत्व दिया जाता है तो वे चले जाते। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को जीएचएमसी का मेयर बना दिया गया, जिसे कोई नहीं जानता था। के ने तेलंगाना के कलाकारों के लिए अपमानजनक बातें की है और इसके लिए माफी की मांग की है। तेलंगाना की संस्कृति का अपमान करना ठीक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कलाकारों से माफी नहीं मांगी तो वे उनके घर के सामने धूमधाम का आयोजन करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर वोट के लिए गद्दार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी शुरू से ही तेलंगाना के लोगों पर जहर उगलती रही है। कडियम श्रीहरि मादिगा पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मादिगा जाति को अपनी आंखों की किरकारी बताते हुए इसकी आलोचना की। तातिकोंडा राजయ్య, आरूरी रमेश और पसनूरी दयाकर कडियम के कारण चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मादिगोलू को एक भी सीट नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें सीट नहीं दी गई तो मेडिकल्स को पीट कर मार डाला जाएगा। क्या केसीआर को मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों की दुर्दशा का पता नहीं था? अब उनकी परेशानियां याद आ रही है? बीजेपी के मेदक लोकसभा उम्मीदवार रघुनंदन राव ने पूछा। उन्होंने केसीआर के जिले के दौरे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केसीआर का व्यवहार उस बिल्ली की तरह है जो 100 चूहे खाकर हज गई।
पहले भी केसीआर के फार्म हाउस में किसानों को फांसी दी गई है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। सिद्दीपेट विधायक हरीश राव और मेदक से पूछताछ की गई। उनका इस निर्वाचन क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। केसीआर का कहना है कि कुत्तों और लोमड़ियों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया है, लेकिन जब अतीत में उन्हें उनकी पार्टी में शामिल किया गया तो क्या हुआ? रघुनंदन राव ने इससे इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता विजयशांति ने विलासितपूर्ण जीवन जीने के लिए बीआरएस प्रमुख केसीआर की आलोचना की। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारे सभी तेलंगाना कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया और अपनी जान दे दी। भले ही उन्होंने तेलंगाना आंदोलन के दौरान चावल और अटकुले खाए होंगे। किसानों की दुर्दशा देखने कौन जा रहा है? केसीआर उन्होंने कहा कि वो कई खास सुविधाओं वाली एसी बसेस में गए। इतनी शानदार बस क्यों? केसीआर ने कहा। उनसे पूछा, फिर भी भविता बेरी समिति की नीति कभी नहीं बदलेगी। पूछा गया कि विजयशांति ने कहा, आपके प्रतीक के सामान के साथ तेलंगाना समुदाय सोचता है कि अगर आप बदल जाए तो बेहतर होगा, लेकिन आप आलोचना वाले आंदोलन के अतीत को क्यों भूल जाए? दुय्यबट्टा ने अपना कहा कि आप अभी भी सत्ता की दर्पण प्रणाली को जारी रखे हुए हैं, जिसकी सभी आलोचना करते हैं। जय तेलंगाना, हर हर महादेव ने ट्वीट किया। बाबू मोहन ने कहा कि वह प्रजा शांति पार्टी से संसद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है कि वह दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने घटिया राजनीति के करने पर रोष व्यक्त किया। वरंगल के लोग चाहते हैं कि वह जीते। सभी ने यह कहा कि शहबाज की तरह लोगों की सेवा करेंगे। बाबू मोहन ने कहा कि वह समाज की भलाई के इरादे से चुनाव लड़ रहे हैं। बीआरएस नेता केसीआर मादरी ने कहा कि उनके नेता के पॉल झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि टिकट देने की बात कहकर धोखा देने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद सभी गरीबों को पेंशन देंगे। उन्होंने कहा कि वह मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा देखभाल प्रदान करेंगे। प्रजा शांति पार्टी तेलंगाना के अध्यक्ष और फिल्म अभिनेता बाबू मोहन ने कहा कि उनका जन्म वरंगल में हुआ था। इस शहर से उनका अच्छा रिश्ता है। हैदराबाद के यल्लम्मा बंडा अंतर्गत एनटीआर नगर के ब्लॉक नंबर 10 में आग लग गई। हादसा अख्तर बेगम सैयद के घर में हुआ। इससे घर का फर्नीचर और अन्य सामान जल गया। इस अवसर पर प्रभावकीय नगर सेवक डोडला वेंकटेश गौड़ ने अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की। निगमायुक्त ने 1 माह के लिए आवश्यक वस्तुएं और कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस कार्यक्रम में युवा नेता डोडला रामकृष्ण गौड़, CH भास्कर, शौकत अली मुन्ना, खाजा बालस्वामी, यादगिरी, अरुणा, सलीम, रविंदर, राजू, वंशी गौड़, अंजाद, अब्बास, चौधरी, खलीम और अन्य ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने बताया कि लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में चुनाव नियमों के क्रियान्वयन के तहत जिले में अब तक 3,38,66,780 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 13,83,642.5 करोड़ रुपए की अन्य वस्तुएं भी जब्त की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 18,782.83 लीटर शराब की जब्त की और 182 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,144 लाइसेंसी हथियार जमा कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियां रोनाल्ड रोज ने कहा कि पिछले 24 घंटे में यानी रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक विभिन्न प्रवर्तन टीमों ने कुल 9,54,200 रुपए जब्त किए हैं। उड़न दस्ते द्वारा 3,38,200 रुपए, पुलिस विभाग द्वारा 6,16,000 रुपए, 5,17,284 रुपए मूल्य की अन्य वस्तुएं तथा नकदी एवं अन्य सामग्री की 11 शिकायतों को जब्त कर जांच एवं निरीक्षण किया गया है। 5 पर यफन उन्होंने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि 94.14 लीटर अवैध शराब पकड़ने पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 को गिरफ्तार किया गया है। 6 लाइसेंसी असले जमा करा लिए गए हैं। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम प्रबंधन ने श्री राम नवमी के अवसर पर भद्राचलम में आयोजित होने वाले श्री सीतारामचंद्र के कल्याणोत्सव तलमरालू को सौंपने का निर्णय लिया है।
पिछले साल की तरह इस बार भी तेलंगाना देवादाय विभाग की मदद से भक्तों के घरों तक तलमरालू की पहुंचने की पवित्र कार्य के लिए रामुलवारी कल्याण तलमरालू शुरू कर दिए गए हैं। जो भक्त इन विशेष तालाबों को चाहते हैं उन्हें टीएसआरटीसी लॉजिस्टिक केंद्रों पर 181 रुपये का भुगतान करना होगा और अपना विवरण दर्ज कराना होगा। उन्होंने कहा कि टीएसआरटीसी श्री सीतारामचंद्र के कल्याणोत्सव के बाद भक्तों को ये तालंबर वितरित करेगा। टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार आईपीएस ने सोमवार को हैदराबाद के बस भवन में भद्राद्री श्री सीतारामुल कल्याणम तलंबर के बुकिंग पोस्टर का अनावरण किया। उन्होंने तलमरालू की बुकिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि कोटी चावल के दाने जिन्हें गोटी से छील दिया गया है रामुलोरी के कल्याण में कई वर्षों से तलमराल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हुजूराबाद इटला दलिया पीड़ित एसोसिएशन के अध्यक्ष तिप्पारावु संपत ने दुख व्यक्त किया है कि पूर्व मंत्री ईटेल राजेंद्र की अनियमितताओं पर सवाल उठाने के लिए ईटेल राजेंद्र उन पर सीधे हमला कर रहे हैं। मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए सभी दलितों को एकजुट करने के लिए तिप्पारावु संपत ने उप्पल प्रेस क्लब में 15 पीड़ितों के साथ एक प्रेस बैठक की है। जबकि संपत ने कहा कि ईटेल राजेंद्र के अनुयायियों ने उनकी टीम पर हमला किया और उन्हें पीटा और इसे कवर कर रहे मीडिया प्रतिनिधियों पर भी हमला किया। संपत और उनकी टीम ने इस घटना के लिए न्याय की मांग करते हुए उप्पल पीएस में शिकायत दर्ज कराई है। रंगारेड्डी जिला महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के बड़ंगपेट नगर निगम के अंतर्गत एमसीआर कॉलोनी में पार्क की जगह कब्जा कर रहे हैं। इस पर कॉलोनी निवासियों ने धरना दिया। कॉलोनी निवासियों ने के कहना है कि एमसीआर कॉलोनी के 1997 में बनाया गया था और 2 खुले पार्क के रूप में दिखाया गया था और उन्हें बेच दिया गया था, जबकि 30 वर्षों से खुली जमीन है। हाल ही में कुछ लोग आए और खुली जमीन पर चोरी के कागजात बनाए और कुछ गैंगस्टरों पर पंजीकरण फ्लैट लाने और कॉलोनियों के निवासियों को धमकी देने का आरोप लगाया। कॉलोनी वासियों ने अपने कॉलोनी निवासियों के लिए न्याय और उनके पार्क को जगह देने की मांग की है। प्रदेश में हुई विभिन्न बैठकों में बिजली आपूर्ति में हुई रुकावटों के लिए उनकी कोई गलती नहीं होने के दुष्प्रचार का उनकी बिजली कंपनियों के मालिकों, अधिकारियों और इंजीनियरों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तेलंगाना राज्य बिजली कर्मचारी संयुक्त नीलामी समिति ने स्थानीय टकसाल परिसर में तेलंगाना बिजली कर्मचारी संघ कार्यालय में एक बैठक की। वे सभी राज्य में सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। यह तक कि अगर ग्राहकों की आंतरिक तकनीकी समस्याओं के कारण आपूर्ति में रुकावट आती है जो उनसे संबंधित नहीं है तो वे इसे हमारी गलती के रूप में दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के झूठे प्रचार से उन बिजली कर्मियों अधिकारियों का मनोबल टूटेगा जो गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए 24/7 मेहनत कर रहे हैं। बेरोजगारी जेएसी के अध्यक्ष भीमराव नायक ने मांग की है कि कॉर्पोरेट स्कूल सरकारी नियमों के खिलाफ किताबें बेच रही है और सरकार को ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। छात्र संघों के नेताओं ने विरोध किया है कि हैदराबाद में सेंट पीटर स्कूल की किताबें ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। पुस्तक विक्रेताओं से पूछताछ करने के बाद उन्होंने कमरा बंद कर दिया और चले गए। इस अवसर पर भीमराव नायक ने संबोधित किया। पीटर्स ने कहा कि किताबें स्कूल के बगल की इमारत में रखी जाती थी और ऊंचे दामों पर बेची जाती थी। उन्होंने कहा कि वे शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के पूरा होने से पहले अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए किताबें बेचकर पैसा कमा रहे हैं। उप्पल ने एमआईओ से शिकायत की कि वे किताबों के साथ पेंसिल और पेन भी बेच रहे हैं। एमईओ ने फोन पर कहा कि सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले और किताबें बेचने वाले आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।